हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैंने आपका वो देखा था यूट्यूब चैनल। हाँ जी। सर मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम? आईबीएस आईबीएस डी। आईबीएस की है तो देखिए, लाइक आपको यूट्यूब चैनल का मालूम है, कोरा का भी जी। लिंक मैं देता हूँ आपको। मैं नॉर्मली पर्सनल हेल्प आज की डेट में आई एम चार्जिंग 1000 रुपीज फॉर 1 मंथ। तो अच्छा अच्छा। जिसमें मैं आपको बताता रहूंगा कब क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ मेरे आपसे डिटेल लेता रहूंगा पीरियडिकल बेसिस पर गाइड करने के लिए। तो जी जी। दैट इज अ पर्सनल हेल्प सपोर्ट सिस्टम। और अगर आपको कोरा वगैरह और वो चाहिए लिंक, तो मैं कोरा का लिंक भी दे दूंगा, यूट्यूब का तो आपके पास है ही। जी जी। सो जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, इस कितने मतलब महीने में क्यूरेबल वाला है वैसे? क्या अकॉर्डिंग चीज? टू आप according- कितने महीने में क्यूरेबल हो सकता है आईबीएस? आप ठीक से करें तो अकॉर्डिंग। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हो जाता है ठीक। अच्छा अच्छा। तो डिपेंड करता है ना कि आप कितना सीरियसली उसको कर पाते हैं। आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है? नॉन वर्किंग होगा। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो करते हो तो हफ्ते में ही आपको काफी फर्क पड़ जाता है। जी जी। ये तो कुछ व्हाट्सएप पे हाई बोलूँ मैं आपको? हाँ जी। सर आपका व्हाट्सएप नंबर है ये? व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, मैं हाई हाई लिख देता हूँ उस पर। हाँ, हाई तो लिख दीजिए, बट मतलब जो पर्सनल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, दैट इज 1000 रुपीज। तो मैं आपको, मेरा यही नंबर है पेटीएम और गूगल पे वगैरह के लिए। तो कुछ कम नहीं हो सकते कंसल्टेशन चार्जेस? ये कर सकते हैं कि आप 500 रुपये अभी दे दो, और फिर हफ्ते के बाद 500 रुपये और दे दो। अगर हफ्ते में आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ गया, अपने आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तो आप चूज करना चाहो तो चूज भी कर सकते हो, कि नहीं पे करना चाहो तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो जी। कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है सर, मैं 500 कर देता हूँ फिर आपके साथ। ठीक है, ठीक। तो फिर कॉल कब करूँ मैं आपको? बस अभी कर लीजिए, करने के बाद, इमिडिएटली बाद। ठीक है, यही नंबर है ना आपका? हाँ जी। यही नंबर है ना फोन पे? हाँ, इसी फोन पर है, फोन पे गूगल पे सब कुछ। और आप इसी पर कॉल कर लीजिए बस करने के इमीडिएटली बाद। फिर आप जब तक कहेंगे तब तक बात कर सकते हैं, 12 बजे 1 बजे जब तक भी चाहेंगे। जी जी, मैं करता हूँ अभी। ठीक। फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके। हेलो सर, मैंने कर दिया कुछ नहीं। ओके, बताइए आप आपकी चेक एज कर कितनी लीजिए। है? तो मेरी एज 20 ईयर्स है। 20 इयर्स। और आपको कब से आईबीएस है? फिर मेरे को हो गया अप्रैल अप्रैल से ही है, पिछले अप्रैल से, 11 अप्रैल से। वेट कितना है मेरे आपका? वेट सर मेरा काफी कम हो गया है, अब है मेरा अराउंड 51 हो गया। कितना? 51, पहले 75 था मेरा। 75 से 51 पर आ गए? हाँ। कितने पीरियड में? एक साल। हाँ जी। एक साल में 1 साल में इतना कम हो गया? जी। आ, मैंने क्या सर, ये एक मिनट, ये एक वेट मिनट। आपका हाइट और वेट, करी थी। आपका वेट हो गया। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'11". ओके। अब बताइए कि 5'10", आप सॉरी आप सॉरी सर, 5'10" है। 5-10, कोई बात नहीं, 5-10 11 एक ही बात है। तो अब ये बताइए कि आपने 1-2 साल पहले लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए? जिम वगैरह जाना शुरू किया था? जिम किया था हाँ। कब से कब तक किया था? मैंने किया था सर, 3-4 महीने ही किया था। जनवरी में छोड़ दिया था, फिर अप्रैल में मेरे को बीमारी हो गई थी। जनवरी में चालू किया था या छोड़ दिया था? नहीं नहीं, जनवरी में छोड़ दिया था, नवंबर या अक्टूबर में चालू किया था, अक्टूबर। अक्टूबर से जनवरी 2021 में किया था। हाँ हाँ। और अप्रैल में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अप्रैल में प्रॉब्लम शुरू हो गई हाँ। ओके। तो एक तो ये चीज हो गया, और दूसरा, आप सप्लीमेंट लेते थे? सप्लीमेंट सर, मैं प्रोटीन पाउडर लेता था। प्रोटीन पाउडर कितने दिन लिया है? मैंने लिया होगा वो करीबन 1 महीने, सुबह सुबह पानी में ले लेता था। 1 महीने तक लिया था? हाँ आराम से। कब से कब तक लिया था? का तो अंदाजा नहीं सर, मैं कभी कभार डाल देता था, कभी कभार नहीं लेता था, ऐसे कर लेता था। अंदाजा पर मतलब मैंने उसी पीरियड में लिया था जब आप जिम कर रहे थे, हाँ अक्टूबर से हाँ हाँ जनवरी तक? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल, जिम कर रहा था उसी पीरियड में।
तो आपने यूजली शुरू में ही परचेज कर लिया था या थोड़ा 1-2 महीने बाद लिया था? शुरू में परचेज कर लिया था। तो ये जो है जिम वालों के थ्रू ही लिया था? नहीं नहीं, मैंने ऑनलाइन लिया था। कौन सी क्वालिटी ली थी? न्यूट्रावे का अच्छा था प्रोटीन तो। कौन सा? न्यूट्रावे का। न्यूट्रावे। अच्छा, ये मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा, तो इसको व्हाट्सएप कर देना बाद में। न्यूट्रावे, NUTRA, न्यूट्रा BY, न्यूट्रावे। ओके। तो आपने कभी ब्लड प्रेशर आपका चेक हुआ है कि आपका ड्यूरिंग जब आप सप्लीमेंट ले रहे थे तो ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया था? नहीं सर, ऐसा कुछ चेक नहीं हुआ। ओके। और जिम का हो गया, और एग वाइट लेते थे? एग वाइट बिल्कुल लेता था, मैं ज्यादा लेता था, 8 से 10 अंडे लेता था कब से पर कब डे। तक लिए थे? सर ये 4 महीने काफी लिए थे। और उसके बाद? उसके बाद उसके बाद मैंने गर्मी आ गई थी तो मैंने छोड़ दिया था। क्या लेना छोड़ दिया था? गर्मी आ गई थी तो छोड़ दिया था मैंने। बिल्कुल छोड़ दिया था या कम कर दिया था? बिल्कुल छोड़ दिया था। और अप्रैल में तो बिल्कुल लिया था। अप्रैल और, तक लिए थे मतलब। और सर्दियों में? सर्दियों में लिए थे ना मैंने, जिम टाइम में लिए थे, फिर अप्रैल तक लिए थे। नहीं नहीं, उसके बाद इस सर्दियों में? नहीं बिल्कुल नहीं लिया, इस बार तो बिल्कुल नहीं लिया। और जिम करने से पहले जो आप जिम कर रहे थे उससे पहले भी कभी एग वाइट्स लिए हैं? हाँ सर मैंने लिए। कितना कितना लेते होंगे पहले उससे? और पहले से सर मैं पहले तो मतलब मैं इतना नहीं लेता था, पर लेता था। तो एग वाइट लेते थे, पूरा एग लेते थे बॉइल्ड? पूरा बॉइल्ड। तो जब भी लेते थे कितना 2-3 हो जाते थे? क्या सर? एग जब लेते थे जिम से पहले तो 2-3 हो जाते थे एक बारी में? हाँ जी। मतलब हाँ, दो मतलब जिम से जब भी पहले सर रेगुलर नहीं था। रेगुलर रेगुलर नहीं नहीं था थे, वो। पर जब भी कभी लेते थे तो 2-3 एक साथ ले लेते थे ना? हाँ हाँ हाँ, आराम से 3-4। तो आपका जिम के टाइम पर और प्रोटीन इंटेक कैसे कैसे बढ़ाया था? नॉनवेज वगैरह खाते हैं आप? सर नॉन वेज सर मैंने बीच में, मैं वेज मैंने बीच में चालू कर दिया था। आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं क्या? क्या सर, हैंड-फ्री? हैंड फ्री यूज कर रहे हैं फोन पर? नहीं नहीं सर, ब्लूटूथ से करेक्ट है। आपके ब्लूटूथ में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, कोई क्वालिटी का इशू है शायद, आप डायरेक्ट कर लेंगे? मतलब थोड़ा सा मुझे ना सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, अब देखने सर, अब आ रही थी ये बात। हाँ, अब थोड़ी साफ हो गई। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, प्रोटीन नॉन वेज की बात हो रही थी। जी सर, नॉन वेज। हेलो, आवाज चलेगी? हाँ, हाँ, क्या चिकन कह रहे? चालू कर दिया था मैंने। कब जिम ज्वाइन करने के बाद या पहले से लेते थे? नॉन वेज तो पहले घर में लेते हैं या आपने जिम में ही शुरू नहीं किया था? मैं पहला नॉन वेज बन गया था, मतलब पहला ही हूँ और शुरू में। आपने जिम में ही लिया था या जिम से पहले भी लेना शुरू कर चुके थे? जिम से पहले नहीं लिया था, जिम के टाइम पे ही लिया था। तो वो कब तक कंटिन्यू रखा और कब बंद कर दिया? हेलो, छोड़ दिया था। सॉरी बीच में कट गई थी, क्या कह रहे? ठीक है। एक बार कॉल दोबारा मिला लेते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, वो ठीक हो जाएगा, दोबारा कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? नॉनवेज आपने कब तक लिया? मैंने मतलब जिम के टाइम पे ही लिया था, हम्म। और हफ्ते में एक बार ले लेता था मैं। और अब बिल्कुल बंद है? अब बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। तो अभी आपका आईबीएस का क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? हेलो? आता है। हेलो, क्या? हेलो, हेलो? हाँ। आवाज आ रही सर? हाँ, मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता हूँ, जगह चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब बताइए। हाँ, म्यूकस आ रही है एक तो। ओके, और? स्टिकी आती है। हम्म। स्टिकी स्टूल आता है। हाँ, और? अनडाइजेस्टेड लगता है मेरे को कभी कभार। और? और सर वेट लॉस हो रहा है मेरा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जाते गैस कितनी बार वैस है? स्टूल पास कितनी बार करते हैं दिन में? 3 से 4 बार हो जाता है। क्या क्या टाइम रहता है? टाइम ज्यादातर सुबह का रहता है और एक रात का रहता है। सुबह का और रात का, ओके। ये आप बताइए कि आपका फ्लूइड इंटेक कितना है अभी, मतलब चाय, दूध, पानी, फ्रूट्स, ये सब कितना कितना लेते हैं, कब कब लेते हैं? सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ करीबन 7-8 बजे। हम्म। उसके बाद मैं 1.5-2 लीटर पानी पीता हूँ। वो बंद कर दीजिए। और?
और ये एक मिनट, जब आप जिम जा रहे थे, सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया था, तो आपको क्या बोला था, कितना पाउडर, कितना पानी पीना है? ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे को सर। पर कितना पानी ले रहे थे आप? पानी में जितना अभी लेता हूँ उतना ही ले रहा था। तो वैसे 1.5 लीटर पानी पीता हूँ। हम्म। उसके बाद खाना खाता हूँ। 1.5 लीटर मतलब पानी आप पहले से कब से पी रहे हैं, सुबह उठकर? मैं तो काफी टाइम से पी रहा हूँ, 2-3 साल से। 2-3 साल से पी रहे हैं? हाँ, गर्म पानी करके। गर्म पानी पीता हूँ मतलब। कितना गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, बहुत ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, ल्यूक वार्म होता है, लिक्विड मतलब वाटर ज्यादा होता है। गर्म नहीं। हम्म, हम्म, एक मिनट, अब इसके बारे में बताइए कि आप 2-3 साल से ले रहे हैं, और इस दो हम्म। तीन साल में आपका एक्टिविटी लेवल क्या था, जॉगिंग वगैरह या कुछ और चीज करते थे आप, या स्पोर्ट्स में थे? स्पोर्ट्स में सर मैं रनिंग करता था थोड़ा। रनिंग मतलब कम्पिटिटिव लेवल पर? नहीं नहीं, ऐसे ही रनिंग करता था, मतलब खुद से ही। जॉगिंग टाइप से ना, मतलब रनिंग हाँ मतलब होता जॉगिंग है टाइप से। फास्ट, जॉग हाँ मतलब नहीं, फास्ट तो नहीं? जॉगिंग जॉगिंग टाइप से। जॉगिंग टाइप से। तो कितनी जॉगिंग, देर घूमना, करते थे रोज? पैदल घूमना। तो कितनी देर करते थे रोज जो एक रनिंग? डेढ़ घंटा, 1-1.5 घंटा रोज करता था। रनिंग रनिंग या सिर्फ घूमना मिलाकर? नहीं नहीं, घूमना भी प्लस था उसमें। तो रनिंग तो दस रनिंग पंद्रह मिनट ही हो पाती थी। 10-15 मिनट रनिंग होती थी? उसमें ज्यादातर घूमना था ये उसमें। ये आप उस पीरियड की बात बता रहे हैं जब से आपने पानी पीना शुरू किया था, 1.5-2 लीटर? जी। जी हाँ। तो ये रनिंग कब बंद करी आपने? सर मैंने अप्रैल में ही बंद कर दी, अप्रैल में मेरे बंद हो गया था। हाँ, तो ये जो पानी आप पी रहे हो ना, ये आपको हाँ। डाइजेस्ट, मतलब आपका बॉडी एक तरीके से कह सकते हैं आपका एक्टिविटी लेवल की वजह से आपको फर्क नहीं पड़ा, पसीने के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में निकल गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने वो एक्टिविटी बंद कर दी, जिम बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो हाँ हाँ ये जो पानी है ना आपका सारा हाँ हाँ। गड़बड़, ये पानी ही कर रहा है। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसको तो पानी को बंद कर दो, जो 1.5-2 लीटर पी रहे हो एकदम से बंद कर दो। ठीक है सर, कल से कर दूंगा। ठीक है, अब बाकी और हम्म। फ्लूइड्स बताइए, चाय दूध और बाकी सब चीजें। चाय दूध फ्रूट्स। में लेता नहीं हूँ। ओके। पहले फ्रूट्स भी में नहीं दिन में लेते थे? काफी सारे खाता हूँ। फ्रूट्स में बहुत खाता हूँ। कितने हो जाते हैं दिन में? 1-1.5 किलो फ्रूट खा लेता हूँ। बिल्कुल बंद कर दो उसको, 15-20 दिन तक, महीने तक तो बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है सर, कर दूंगा। बनाना मैं 7-8 खाता हूँ रोज डेली। वो भी बंद कर दो। ठीक है सर। और। बेसिकली क्या है कि आप एक दो चीजें समझिए। जी डाइजेस्टिव जी। सिस्टम होता है जिसमें पेट होता है, जिसमें इंटेस्टाइन्स होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जी जी। होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका जो पेट का खाली का साइज होता है 200-250 ग्राम होता है। जी जी। आप 1 किलो 1.5 किलो फ्रूट खाते होंगे तो मोस्ट लाइकली एक ही बारी में खा लेते होंगे। बिल्कुल एक ही बारी में खा लेता हूँ। तो आपके पेट का साइज कम होता है तो वो बढ़ता है आपके खाने के हिसाब से। जी। तो वो 1.5-2 किलो तक बढ़ सकता है, 2.5 तक भी जा सकता है शायद। जी जी जी। तो क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फाइबर भी काफी होता है। जी काफी होता है। फाइबर के अलावा उसमें ग्लूकोज भी काफी होता है, फ्रुक्टोज और जी ग्लूकोज। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं, और जो फाइबर एक्सेस होता है वो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा 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 तो अच्छा। आपकी बॉडी की एनर्जी कम होने लगती है। जी। ठीक है, आपका शुगर का इंटेक डायरेक्ट शुरू कर दो। आप दिन में 5-6 चम्मच शुगर ले लिया करो, 1-1 चम्मच करके 2-2 घंटे में, 3-3 मैंने घंटे सर में। शुगर बंद कर दी, 2 साल से मैं शुगर नहीं ले रहा हूँ। शुगर लेना शुरू कर दो, फ्रूट्स वगैरह बंद कर दो, क्योंकि फ्रूट बंद करोगे तो आपको एकदम शुगर कम की कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। तो आप शुगर दिन में 4-5 चम्मच तक ले लिया करो, और वो भी स्प्रेड करके, छोटा चम्मच एक तो बारी गुड़ में ले लूँ मैं? है। गुड़ ले लूँ शुगर की जगह? गुड़ भी ले सकते हो, बट शुगर विल बी ए बेटर ऑप्शन, की उससे मेजरमेंट हो जाता है ना, कितना ले रहे हो, गुड़ का कम ज्यादा हो एक्चुअली जाता क्या है है, फिर। शुगर में मेरे क्या है, ये जो मेरे क्या है, ये स्किन में ऊपर कालापन है, माथे पे। चिंता मत करो, ये सब चीजें चली जाएंगी, वो सब पानी की वजह से है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बिना पूछे ही तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी आपको। जी जी सही कह रहे हैं। तो जो भी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली बात तो, जितनी चीजें आज तक आप समझते हो हेल्दी है, वो सारी चीजें भूल जाओ। वो नहीं जी भूलोगे जी तो जो मैं बोलूंगा उसको आधा अधूरा करोगे। जी सही बात है। तो दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं है। जी। तो सारी चीजें जो दुनिया बताएगी मैं उसको उल्टा ही बताऊंगा। और मैंने बीच में फ्रूट डाइट और करी थी, 1 महीने। क्या करी थी? फ्रूट डाइट, सिर्फ फ्रूट ही खाता था मैं। आपने कभी एलएफटी कराया, अपना ब्लड टेस्ट कराया है? एलएफटी कराया है, एलएफटी कराया है। क्या रिपोर्ट है उसकी? पहले तो नॉर्मल थी। हम्म। अब हल्का हल्का एसजीओपीटी पीटी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, मतलब बॉर्डर पे आ गए। हाँ, तो पहले तो अभी बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे करके ये 2-3 साल में आपके लीवर का सत्यानाश मार देंगे। ये मेरे को लग रहा है।
ठीक है, तो मैंने आपसे लीवर के बारे में भी नहीं पूछा था, तो भी मतलब आपने नहीं बताया था, मैंने बता दिया ना आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। हल्का हल्का बढ़ रहा है मेरा। तो मतलब जैसे पता नहीं। और हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है लेकिन। हीमोग्लोबिन कितना है आपका? 16 हो गया, मेरा 15 था पहले। 17 पर होने के बाद लंग कैंसर होता है उससे। अच्छा। ठीक है, तो ये नहीं होता है कि ये जो आप सोच रहे हो ना कि जी जी। हीमोग्लोबिन बढ़ना अच्छा होता है, कोई भी चीज कम या ज्यादा होने से नुकसान होता है। सही अब बात है, आप मुझे भी डर अभी लग रहा है क्योंकि कई बार। फोन हाँ काटने के हाँ। बाद गूगल कर लेना एक्सेस हीमोग्लोबिन से क्या होता है। जी तो जी। मेरी बात का किसी के ऊपर हाँ भी मैंने भरोसा, सुना है, मैंने हार्ट अटैक वगैरह जल्दी होने की तो संभावना भी रहती किसी है। के ऊपर भी भरोसा, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो, जो भी चीज है उसको प्रूफ मांगो। जी जी जी, ठीक है, सही है। तो दैट हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो डेंजरस। और ये जो होता है ये जो आपका दूसरा फ्रूट्स का बताया है, अगर जी आपका लीवर इस तरीके से गड़बड़ होने लगा तो फैटी लीवर होगा, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है ये वाले जी सिस्टम के अलावा। हम तो खैर इसके जी लास्ट स्टेज का भी पेशेंट होता है उसको भी ठीक कर देते हैं इसी से, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट से। ठीक है, जी जी। अब आपका दूसरा काम है कि आपको दिन में 3 बार खाना खाना है। और दिन में अगर वो 3 बार खाना काम, हाँ अगर वो काम नहीं है। जी। करता तो 2 बारी पर आना है फिर। आपको रिपोर्ट देते रहना है कि आपको फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अगर 2 दिन में आपको फर्क नहीं पड़े तो हाँ हाँ। आपको फिर दिन में 2 बारी खाना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम रखो ठीक ठीक 8 है। बजे सुबह और 2 अच्छा बजे अच्छा। दोपहर को और 8 बजे रात को। तो अच्छा, आठ दो भूख नहीं आठ लगे का, तो? भूख नहीं लगे तो 2 बार पर आ जाना, सुबह 10 बजे और अच्छा आपको रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे। अच्छा। जी ठीक है। 8 घंटे खाना का तो गैप वैसे हो जल्दी जाएगा। खा लेता हूँ मैं। 7 बजे खा ठीक, लेता हूँ मैं। हाँ वो कोई बात नहीं, 7 और उसका बात नहीं है, पर आपको खाने के बीच हम्म। में गैप रखना है, कम गैप से कम रखना है, 6 घंटे का। अगर आप जी 3 बार जी। खाते हो तो 8 2 8 का पर्पज है, 6 घंटे गैप। आप कह रहे हो अनडाइजेस्टेड खाना निकलता है, जी बिल्कुल निकलता है। तो डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं होता, कैरेट तो बिल्कुल नहीं होती डाइजेस्ट। तो अब क्या नहीं होती? कैरेट कैरेट। गाजर। गाजर गाजर बिल्कुल नहीं होती, वो तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी नहीं रहती तो एग्जैक्ट। सारा ही फाइबर और होता है ना वो, हाँ। उसका फाइबर जी कंटेंट देखो शायद बाकियों से ज्यादा होगा उसमें। जी, और वो पत्ता गोभी नहीं डाइजेस्ट नहीं होती बिल्कुल। हम्म, तो कारण वही है। हम्म। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको फाइबर वगैरह बंद करने कम्प्लीटली। बिल्कुल ठीक है, कर दूंगा। अगर आप गूगल करोगे एक्सेस फाइबर से भी कैंसर होता है। ठीक है, एक्सेस मेरे पास फाइबर से भी ऑलरेडी, नहीं। हाँ ऑलरेडी मेरे पास पेशेंट है एसाइटिस के जिसमें एब्डोमिनल कैविटी में पानी भरने लगता है, जो कि लीवर की लास्ट स्टेज की बीमारी होती है। जी जी। और वो भी फ्रूट ज्यादा खाने से होती है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, अब बात आ गई आपके ठीक होने की। तो अगर जी आप 3 बारी खाना खाते हैं और आपको भूख लगती है रीजनेबल, तो जी, आपका टाइम रहेगा 8 2 8। ठीक है। और अगर आपको 2 बार खाना खाना है तो आप दो सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे खा लो। 6 बजे, ठीक है 6 सर। का 7 भी हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ठीक बेसिक ठीक है। रीजन ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाना खाओगे तो और ज्यादा डैमेज करोगे उसको। बिल्कुल सही। आप उसको गैप दोगे तो जो उसके न्यूट्रिएंट है ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ज्यादा अच्छे काम करेगा आपका सिस्टम। जी ठीक है सर। आप अभी शायद 1 2 किलो और वेट लूज कर जाओगे इस सिस्टम पर आने के बाद। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप 2 1 महीने के बाद धीरे धीरे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, यू विल रीच इजिली 70 के आसपास, जी 65 70 तक पहुंच जाएगा दोबारा। जी। ठीक है, अब बात आई इसकी। वेट लॉस हो ही रहा है, चाहे मैं बोलते हैं आईबीएस के लिए कि मतलब दिमाग में टेंशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल अरे टेंशन नहीं रखता हूँ। फिर ये भी सब वेट लॉस बेकार ही की हो बात रहा है। होती है, टेंशन होती क्या है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। जो टेंशन टेंशन करते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हाँ। जो पढ़ने लिखने में नालायक होते हैं, उनको सब मारते हैं, घर घर वाले भी तंग करते हैं, स्कूल सही वाले भी बात, तंग सही करते हैं, बात उनको टेंशन नहीं होती है। बस उसी को टेंशन होती है जो बीमार हो जाता है। है। हाँ, मेरे को तो टेंशन थी ही शुरू से। एक और आपकी उम्र का एक बंदे ने फोन किया था, अच्छा अच्छा। वो भी कहता है डॉक्टर कह रहे हैं टेंशन होती है। कहता है मैं डॉक्टर को कहता हूँ हाँ। साला मेरे को किस चीज की टेंशन है। कहता है मैं अरबपति आदमी हूँ। मैंने कहा, कितनी भाई तुम्हारा नेटवर्क क्या है? कहता 250 करोड़ रुपए। अरे भाई। मर्सिडीज में घूमता था वो। कहता गर्लफ्रेंड अच्छा। है, किसी चीज की कमी नहीं है। चलो मेरे को काहे की टेंशन है? हाँ सही कहता है। डॉक्टर कह रहा है। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद उसका फोन आया, जी मुझे सिर्फ एक चीज बताओ। उसने 2000 रुपए पे हाँ किए थे और वो भी हाँ बिना हाँ कहे। ही सेड हाँ मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि साला मैं 1 साल से परेशान हूँ इन सब चीजों से और मैं ठीक हाँ नहीं हो रहा, और आपके बताए हाँ, हुए से घंटों में ठीक हो गया मैं। जी तो ये पूरी दुनिया में फेमस क्यों नहीं है? सही बात है। तो मैंने उसको एक काम करना, तुम ठीक हो गए ना, अभी तो तुम थोड़ा हाँ। सा ठीक हुए, अभी तो 2 दिन हुए हैं, तुम 6 महीने तक तो पूरे ठीक हो जाओगे, तो घर वालों को समझ में आ जाएगा तुम ठीक हो गए। तब अपने घर वालों को बताने की कोशिश करना कि वो भी फॉलो करे। वो तुमको यही बोलेंगे तुम किसी पागल के चक्कर में पड़ गए हो, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम तो, मेरे को यूजुअली इस तरीके के फोन आते हैं कि जैसे आप अभी यंग हो, आपने कर लिया, हाँ आपको हाँ। फायदा हुआ, तो आपके जी पेरेंट्स को मान लो डायबिटीज है या कोई हेल्थ की और प्रॉब्लम है, तो आप उनको भी बोलोगे।
अब वो तुमको तो गालियां देंगे कि हमने नहीं करना, तो कई बार बच्चों के फोन आते हैं कि हमारे पेरेंट्स को समझा दो, कभी पेरेंट्स के फोन आते हैं जी हमने किया हमें फायदा हो रहा है, बच्चे नहीं मान रहे। जी, 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 मैं तुम्हारी नहीं मान सही रहे तो मेरी कहाँ से मान लेंगे। सही बात है। एनीवे, सो 8 तो 8 का ये हो गया, और 5 मिनट जी, चलो और 5 मिनट लेट के रेस्ट करो हर घंटे में एक बारी। हर घंटे में एक बार। हाँ, ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको शुरू के दिन प्यास लग सकती है कल, तो हाँ, जब प्यास लगे तो 2-3 बार 5 मिनट चलना और 5 मिनट लेट के आराम करना, इसको लगातार कर लो कि मतलब जैसे अपने 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट के आराम कर लिया, फिर 5 मिनट चल लिए, 5 मिनट आराम कर लिया, ऐसे 3-4 बार करोगे तो आपके मुंह में पानी आ हाँ, हाँ। जाएगा, आपके मुंह नहीं सूखेगा। अदरवाइज अच्छा, अच्छा। पहले कुछ घंटे आपका मुंह सूखना हो सकता है कि सूखे, तो मतलब कल जी। दोपहर तक शाम तक मेरे हो होठ, सकता है। सर मैं कितना ही पानी पी लूं लेकिन मेरे होठ सूखे रहते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, कल शाम तक या परसों सुबह तक ठीक हो जाएगा ये सब। अच्छा। आप पानी को 1 गिलास पानी पीना है एक खाने के साथ में, और खाना खाते खाते एक पानी पीना है। खाना खाते खाते पानी पीना है, मैं हाँ, चार तो सौ एम आप, एल पी लूं? नहीं नहीं, कितनी रोटी खाते हो एक बारी में? मैं 3 4 रोटी, 3 रोटी तो खाती हाँ, हूँ। तो 250 ml लो। ठीक है, 250 ले लूं। तो 250 ml पानी पीना है खाने के साथ, और इसके अलावा कोई पानी नहीं पीना है। पूरे दिन में 3 बार खाना खाओगे तो 750 ml हो जाएगा। मैं वैसे रोज खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीता हूँ। उसको बंद कर दो। अच्छा। तो अभी मैं आपको पानी का टाइम भी बताऊंगा, और वॉक एंड रेस्ट आपको बता ही दिया, आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से करना है। और जो खाने का बताया उसका बता दिया टाइम का। और आप हर दिन मेरे को फीडबैक देते रहो, बिल्कुल ठीक है सर। और ठीक हो जाए तब भी पैसे दे देना, ना हो तो आपकी मर्जी है, 7 दिन के बाद आपकी मर्जी है। आप हम्म, कंटिन्यू करोगे 7 दिन के बाद पे कर देना, अगर आप 7 दिन से पहले ठीक हो गए तो बाकी के भी दे देना। जी, जी। ठीक है, और बिल्कुल, मैं आप फिर कभी भी फोन कर अब मैं सकते हो। ठीक हो गया ना, मेरा दिल से दे दूंगा मैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब बस मेरे को सही होना है, बहुत परेशान हो गया हूँ उससे। आपको सुपरमैन बना देंगे। अगर आपकी 20 साल की उम्र है, आप पढ़ाई लिखाई में कैसे हो? पढ़ाई लिखाई में तो ठीक नहीं है बस। चलो, आपको बाकी फिजिकली आपको कोई भी समस्या होगी ना, तो हाँ, हाँ। आप ये समझ लो कि अगर आप इसमें बिलीव करोगे जी, तो आपकी उम्र 20 साल है, उसकी 21 नहीं होने देंगे आपको हेल्थ वाइज। जी। आप कभी बूढ़े नहीं होगे अगर आप इसको ढंग से करते हो इस उम्र से। अच्छा, अच्छा। तो आप करना शुरू करो, और कल जी, दोपहर को या शाम तक फीडबैक दो, बताओ कि कैसा कैसा लग रहा है, और कोई भी दिक्कत आए तो फोन कर लेना। अपने आप से अच्छा, अच्छा। सिस्टम को चेंज मत करना। और फास्टिंग वगैरह कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं करना, अभी जो बताया बस उतना ही करो। अच्छा, 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 अभी मैं उतना ही सब करता कुछ हूँ। कराऊंगा आपको, सब कुछ कराऊंगा अच्छा, आपको। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। टाइम अच्छा, के हिसाब से और वक्त के हिसाब से, और बाकी सब सिस्टमेटिकली होगा। आपका अच्छा, दो अच्छा। तीन महीने में आपकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी दोबारा से। बस यही चाहिए। ठीक है, हेल्थ की टेंशन है बस, अब तो कुछ नहीं है। हेल्थ की टेंशन लेना बंद कर दो। अगर हेल्थ की वजह से पढ़ाई लिखाई पर कुछ हो रहा है, तो मैं पढ़ाई लिखाई का किसी को नहीं बोलता, जिसका मन करता है वो करे, जिसका नहीं करता नहीं करे। तो वट एवर हाँ, इज हाँ। योर लाइन, आपका जो लाइन हो, जिसको करना चाहते हो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो आगे दिनों में, बाद में। तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी तो आपको वो हेल्प हो जाएगी। और लेट अस सी क्या अच्छा। होता है। अभी तो आप पहला दिन है तो करो, फिर हाँ, हाँ। बताओ कल परसों में। बीएससी कर रहा हूँ फिलहाल तो। बीएससी कर रहे हो तो फिर पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ही होगा। बीएससी कहाँ एडमिशन मिलता है लोगों को? ये तो सर ऐसे ही मिल जाता है। कहाँ पर हो आप? भरतपुर राजस्थान। राजस्थान में? इतना आसानी से हम्म। तो नहीं। कितने परसेंट आए थे 12th में? 12th में तो अच्छी आई थी क्योंकि कोरोना पास आउट था। कोरोना पास आउट थे? वैसे कैसे आपका मैथमेटिक्स कैसे है? मैथमेटिक्स सर, मैं बीएससी उससे नहीं कर रहा, बायो बायो से कर रहा हूँ। हाँ, पर आपका 12th तक तो मैथमेटिक्स होगा ना? हाँ, 12th तक नहीं, 10th तक था मेरा। 12th में 11th में सब्जेक्ट बदलना होता है ना। 12th में क्या करना होता है, 11th में? 11th में सब्जेक्ट बदलना होता है ना, 10th तक ही होता है मैथमेटिक्स। अच्छा, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स नहीं होता? अच्छा, पीसीएम होता है वो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ओके। तो आपका हम्म। बायो के साथ में मैथमेटिक्स नहीं होता, बायो होती है, और क्या होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में से क्या होता है? ये केमिस्ट्री होती है और जूलॉजी बॉटनी तीन होती जियोलॉजी बॉटनी भी होती है? अच्छा, ये है। सभी ये बीएससी में होती है, बीएससी में होती है। है। बीएससी में कह रहा हूँ, बीएससी में होती है। हाँ, पर बीएससी में मतलब आई डोंट नो, मैंने बीएससी का पता नहीं है। 12th तक तो आपके वही होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या हाँ, बायोलॉजी। फिजिक्स भी था 12th तक तो। फिजिक्स हम्म, और ये केमिस्ट्री और बायो। फिर भी आप ठीक ही होंगे। तभी तो आपको 10th में कितने थे नंबर? 10 में 80% थी। हाँ, तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है हाँ, ठीक तो। हूँ, इतना मतलब, बेकार नहीं हूँ। तो आपको अगर पढ़ाई लेकिन में कुछ करना हो तो बताइएगा, पढ़ाई का आपको फार्मूला बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से देखिए कितना फायदा होता है आपको। अभी कौन सा ईयर चल हाँ, रहा है, मतलब सेकंड ईयर? सेकंड ईयर चल रहा तो हर तरीके का ना एक पढ़ने से कुछ नहीं होता।
राइट वे जी। ऑफ स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट। सही बात है। हमें हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम है, इससे घटिया सिस्टम कभी हो ही नहीं सकता। इट्स सही नॉट बात ओनली है। इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री में किसी भी जगह पर कोई भी हाँ हाँ, लॉजिकल चीज नहीं है। आप ये बताओ स्कूल में बिल्कुल पीरियड्स होते हैं 8, बिल्कुल होते हैं। उनका लॉजिक बताओ, साइंस बताओ, उसके पीछे क्या है कि 8 पीरियड क्यों होते हैं एक दिन में, एक ही पीरियड क्यों नहीं होता? सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए। मतलब फालतू की चीजें ना। अब ये बताओ, हाँ, आप 40 मिनट का एक पीरियड होता है, जी 5-7 मिनट टीचर को आने में, अटेंडेंस लेने में लग जाते हैं। जी सही बात अब किताब खोलो, 5-1 मिनट उसमें लग जाते हैं, टॉपिक पिछला याद करो। है। ये बीच में बच्चों को शांत करने में लग जाते हैं हाँ, 10 मिनट। फिर उसके बाद मतलब 30 घंटे बाद जब तक आपको कुछ समझ में आने लगता है तो दूसरा पीरियड आ जाता फिर है। लग आप जाते हैं। कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी कुछ कभी कुछ। सही बात है, सही बात है। अगर एक आदमी जो एडल्ट आदमी है और पढ़ा लिखा जी आदमी है और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, जी आप उससे अलग अलग टॉपिक पर बात करो तो वो भी पागल हो जाएगा। सही है। आपको पढ़ाना है पूरे हफ्ते में 1 या 2 पीरियड होने चाहिए, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आराम से पढ़ो ना, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लो। और हम्म, पढ़ना का जरूरत क्या होती है, किताबें सबके पास होती हैं, टीचर मतलब कोई उसको अच्छे तरीके से पढ़ता है। आपने हाँ एक हाँ, चीज को डिस्कस कर लिया, एक दिन 2 दिन कर लिया, उसके बाद बच्चे अपने आप घर जाके किताब से पढ़ लेंगे। सही बात या है, बच्चों को बोलो किताब पढ़ के आओ पहले और फिर उसके बाद डिस्कस कर लो। सही बात है। मतलब ये जो टीचर बोल बोल के पढ़ाता है, इसका फायदा क्या होता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। दूसरी चीज हाँ पता है क्या होती है, हर जी, आदमी के ब्रेन की जो स्पीड होती है ना वर्किंग, हाँ वो अलग होती है। वो अलग होती है। ठीक है। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जो बहुत सिस्टमेटिक, मतलब हर एक की वायरिंग अलग होती है ब्रेन की। सही बात तो पर ये नहीं है कि कोई नालायक है या कोई अच्छा है। आपकी वायरिंग है। स्लो है तो आप स्लो करते हो, पर उसको समझ के करते हो, एनालिटिक एंगल से करते हो, प्रोसेस करते हो हर इन्फॉर्मेशन को। कुछ लोग जी मगिंग करते हैं, रटते हैं, वो कोई भी चीज घोट लेते हैं, उनको सही बात। कभी लाइफ में उस स्टडी को यूज नहीं कर सकते। हम्म, तो इसका कारण यही होता है कि आप ब्रेन की वर्किंग को नहीं समझते कि ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन में जो सही बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, कभी सोचना इसके बारे में, गूगल हाँ करके हाँ, देखना, स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप अच्छा अच्छा कभी कितने टाइम तक कंसंट्रेट कर सकते हो एट ए टाइम में। तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ सेकंड भी नहीं है, मिनटों की तो बात ही भूल जाओ। अब सही बात बच्चों है। को 6 घंटे 8 घंटे तुम बिठा दो और पढ़ाने के लिए लगा दो, तो कंसंट्रेशन नहीं बनता। कंसंट्रेशन उसका पुअर होता रहेगा। और जितनी बार उस सब्जेक्ट को, जैसे होता है ना रिवाइज करना है, जितनी जी बार जी, किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग कंफ्यूजन पैदा होते हैं। एक सही सब्जेक्ट बात। को एक बार पढ़ना चाहिए, तसल्ली से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद रिपीट नहीं बिल्कुल करना चाहिए कभी भी। और सही अगर आप बात है। इसके फार्मूलों को समझोगे ना कि कैसे पढ़ना है, हाँ तो हाँ, आपको एक बार ही पढ़ने के बाद लाइफ में कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम के दिन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नाम की चीज नहीं रहेगी। अच्छा क्या है। तो इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द ब्रेन, उसमें एक स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन का कंसेप्ट होता है। दूसरा सेम अच्छा चीज अच्छा, है। अब जैसे उसमें एक क्वेश्चन था, जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, तो हाँ हाँ उसमें एक हाँ, क्वेश्चन था कि भाई अब मान लो इंटरनेशनल मैच हो रहा है क्रिकेट का। जी जी, अब एक बैट्समैन 10 बजे या जब मैच शुरू हुआ सुबह, तो तब हाँ घुसा और शाम तक बैटिंग कर रहा है, आउट ही नहीं हुआ। तो ही हाँ, मस्ट बी इन गुड कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही तो उस बात। समय जो टॉपिक था, क्वेश्चन था, वो था कि जो भी आदमी होता है वो एक दिन में 24 घंटे में 40 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो ही सही बात है। सेड, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि वो इतने देर तक कंसंट्रेट कैसे कर पा रहा है, जब 40 मिनट जब सुबह से घुसा है वो, और छह हाँ आठ हाँ, घंटे हो गए खेलता जा रहा है, तो ही इज इन जी पीक जी, कंसंट्रेशन। तो उसका आंसर ये हाँ था कि वो पीक कंसंट्रेशन में नहीं है। जब बॉलर फेंक देता है तो वो दो हाँ सेकंड हाँ, के लिए पीक कंसंट्रेशन में आता है, उसके बाद नॉर्मल में आ जाता है, नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा उसका अच्छा रनिंग अच्छा, करना है, रनिंग इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट डज नॉट इन्वॉल्व सही, ब्रेन एक्सेप्ट फॉर जी, कोऑर्डिनेटिंग योर मसल्स। अच्छा तो अच्छा अच्छा, उसके डिफरेंट एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई का है, आप 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद हम्म, जस्ट लाइक वॉक इन रेस, आप किताब बंद हम्म, करो और सो जाओ, और उसके बाद हम्म, उसको रिकॉल करो 5 मिनट 10 मिनट के बाद। और हम्म। धीरे धीरे करके आप जो हफ्ता 10 दिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो एक ही बारी में याद हो रहा है और परफेक्टली याद हो रहा है। मेरे मतलब एक पास इसके सब्जेक्ट को एक कोई भी कैसे टॉपिक करना है। ले लो, कोई हेडिंग ले लो, हाँ ठीक है, उस हेडिंग को आपने पढ़ा 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है। सबसे ज्यादा पहले तो कोई भी हेडिंग पढ़ो तो उसको दिमाग में हम्म, रख के आंखें बंद करो, 2-3 मिनट उसके बारे में सोचो कि भाई इससे जी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर क्या आपने इससे ठीक है, छोटी क्लास में इससे पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, फिर उसको लॉजिकली बिल्ड करने की कोशिश करो सब्जेक्ट को अपने दिमाग में। जी फिर उसके बाद किताब खोलो और पढ़ो। ओके, 10 मिनट पढ़ने के बाद, 15 मिनट पढ़ने के बाद, जो मेन कंसेप्ट जो होता है उसको फोकस करो। वो पढ़ने के जी बाद किताब बंद कर दो और लेट जाओ आंख बंद करके। और दस जी, मिनट बाद रेस्ट करने के बाद उसको रिकॉल करो कि 10 मिनट पहले आपने क्या पढ़ा था। अच्छा अच्छा, अगर आप उसको हाँ 10 मिनट के बाद रिकॉल कर पाते हो
तो आप लाइफ में कभी हाँ नहीं भूलोगे उसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया वो। जी, सही और बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका वर्किंग या जो आज तक आपने पढ़ाई का तरीका चूज किया वो हाँ वैसा वो नहीं है। काम तो सही डोंट बात है। रीड इट अगेन, लीव इट। ठीक है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके 5-7 दिन के अंदर आपका ब्रेन विल गेट यूज टू रिमेम्बरिंग एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अदरवाइज क्या है कि हर आदमी इजी लेता है। तो एक होता है ना हाँ कंप्लेसेंसी, कि भाई आप वो हो रहे हो कि चलो इसको दोबारा पढ़ना है यार, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। हाँ, जी जी तो जी। जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई इसको आखिरी बार पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो अपने आप से ओके। कभी भूलता नहीं है, कंसंट्रेशन आपकी पीक मोड में चले जानी शुरू होती है। तो दिस अच्छा होल अच्छा प्रोसेस टेक्स अबाउट 7 to 10 days। 7 to 10 days में आपका ब्रेन सुपर पावर बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप तो अगर बढ़िया है। पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो आपके 100% आने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, पता भी नहीं हाँ, चलेगा कब आ जाते हैं 100%। और 100% इज ए वेरी इजी टारगेट। बस ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़िया कंट्रोल है। करना होता है। वंस यू स्टार्ट इंप्रूविंग ना, तो फिर वो एक्साइटमेंट हो हाँ जाता है हाँ, कि हो क्या रहा है, इतना चेंज कैसे हो गया। क्या बात है। अच्छा तरीका है सर। ठीक है, आप करो फिर बताओ कल, फिर देखते हैं बाकी सर चीजों मैं घी सब्जेक्ट में। नहीं लेता, मैं एक बार सूखी रोटी खाता हूँ मैं ज्यादातर। अरे नहीं, सबसे ज्यादा आप अब जो आपका वेट लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डाइजेस्टिंग फूड। नॉट डाइजेस्टिंग फूड मीन्स आपका बॉडी को हाँ एनर्जी नहीं मिल रही, आपके वेट लॉस बिल्कुल को एनर्जी बिल्कुल। नहीं मिल रही किसी भी तरीके की। तो इसीलिए मेरे, हाँ उसमें बिल्कुल। फैट जो होता है दैट गिव्स यू 9 कैलोरीज पर ग्राम। जी कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन जी। ऑल्सो गिव्स यू 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो ओके। फैट और ऑयल इज द ओनली थिंग विच गिव्स यू द एनर्जी, एंड दैट यू आर नॉट टेकिंग। जी मैं बिल्कुल नहीं लेता ऑयल और फैट। है। बिल्कुल फैट और ऑयल नहीं लेता मैं। हाँ, तो लेना शुरू करो, तेजी से लेना शुरू करो, मतलब धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करो। ये जो म्यूकस आता है, पता है क्यों आता है? क्यों? आपका खाना जब अनडाइजेस्टेड आपकी इंटेस्टाइन से जाता है तो उसको फाड़ता हो जाता है, हाँ ये तो लगा वो गुड़गुड़ की इंटेस्टाइन आवाज आपकी आती है, लीक गुड़गुड़ करती की। है। गुड़गुड़ की आवाज और आती है मेरे को। हाँ, वो सब बातें तो अलग है, बट जो आपको गुड़गुड़ की आवाज का तो एक इलाज ये भी है कि आप राइट साइड पर सोया करो। राइट साइड। हाँ, अच्छा अच्छा। करवट राइट साइड लिया करो। मैंने एक बार पूछा था किसी से, वो लेफ्ट साइड कह रहे थे मेरे हाँ, को। वो चंद्र नाड़ी वगैरह वो सब बकवास चीजें हैं। आपको पता है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आपका पेट का शेप क्या होता है। आपका जो पेट हाँ होता है, जो उसका एग्जिट लेफ्ट पॉइंट साइड होता में। है, वो आपका हाँ राइट साइड में होता है। हाँ जो आपका इंटेस्टाइन से कनेक्टिविटी होती है वो राइट साइड हाँ में है हाँ ना। वो राइट साइड में बिल्कुल, हाँ आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, हाँ तो अब हाँ आप लेटोगे, तो हाँ। आपका क्या चीज नीचे होगी? सॉलिड नीचे होगा, पानी ऊपर होगा ना। सही बात है, हाँ पानी उतर हुआ। तो अब आप हाँ। इस तरीके से लेटोगे तो वो पानी नहीं निकलेगा। और जब आपने खाना खाया तो आपके एंजाइम्स और एसिड बने। हम्म। ठीक है, अब आपका पेट उसको प्रोसेस करेगा। जी। तो यूजली क्या होता है कि जब आप उस लेफ्ट साइड में सो जाओगे, लेट जाओगे, तो आपका जो हम्म, खाना है वो खाना और जो एसिड्स हैं और पानी जो है वो तेजी से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। वो तेजी से निकलने के बाद वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, और इंटेस्टाइन्स को वैसे ही एसिडिक होने की वजह से ज्यादा डैमेज कर जाएगा। सही तो है। इसको एक्चुअली दोनों साइड लेटना होता है, कभी कुछ, बट स्टार्टिंग में राइट साइड पे लेटना होता है, तो उससे आपकी पेट की आवाज भी खत्म हो जाएगी। अब आपका इंटेस्टाइन डैमेज होने की वजह से जो खाना झटके से निकलता है ना बिना डाइजेस्ट हुए हुए, हाँ हाँ हाँ। तो वो आवाज करता है। तो राइट साइड में होगा तो सॉलिड नीचे रहेगा, तो आपका हम्म, जो इंटेस्टाइन और स्टमक का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना वो ब्लॉक रहेगा, तो वो खाना धीरे धीरे अच्छा अच्छा जाएगा। फिर वो झटके नहीं अच्छा लगेंगे अच्छा। आपको, वो आवाज नहीं आएगी। डिडोनम में अल्सर हो रहा है मेरे को। हम्म। डिडोनम में अल्सर तो आया होंगे था। ना, होंगे वो तो। जब एंडोस्कोपी में आया था। जो बता रहा हूँ ना, इसको एंडोस्कोपी वगैरह मत कराना कभी, क्योंकि नहीं एंडोस्कोप नहीं। फर्दर उसको डैमेज करता है, वो और एब्रेशन हाँ करेगा। अब नहीं कराऊंगी, ठीक है। हाँ, पहले तो तो करा दिया। हाँ, आपको जो समझना है वो पूरा पूरा एज इट इज कॉमन लेमन लैंग्वेज में बता दूंगा मैं आपको, फिर आप खुद समझ जाओगे। स्टूडेंट होने की वजह से आप खुद कभी भी गूगल कर सकते हो। अगर जी आपको कोई बात नहीं ठीक लग रही है तो उसको जी एक्सेप्ट मत करो, एंड आई विल वर्क विद यू कि उसको गूगल जी करके कैसे ढूंढ सकते हो, अपने आप से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम जी द जी। मोस्ट क्रेडिबल रिसोर्सेज इन द इंटरनेट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कमर्शियल ठीक। वेबसाइट पर तो जो मर्जी झूठ लिख देते हैं ये लोग। हाँ झूठ लोग भी काफी दिखते हैं। ठीक है। रिसर्च ठीक है जी, पब्लिक आप कल जगह। कल बताओ मेरे को क्या क्या रिजल्ट है, और फिर उसके बाद काम करते हैं, आपको हफ्ते में ठीक करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक ठीक है।